बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका 2024 का एक प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो पहले आप न्यूमेरिकल को देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। एक प्रकाश किरण प्रिज्म n = √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे। न्यूमेरिकल ये है कि एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है n = √3। इसमें से एक प्रकाश किरण गुजरती है और कह रहा है कि वो न्यूनतम विचलित होती है, अर्थात एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो मिनिमम है, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। उस केस में कह रहा है कि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का 2 गुना है। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म का कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपवर्तन कोण क्या होगा। आपको समझने के लिए एक चित्र बना दिया हूं और चित्र से पहले आपको ये समझना है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, फिर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है वो जानेंगे। जब आप तब इसको लगाने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो पहले चित्र से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ए कोई ABC एक प्रिज्म है। ये वाला जो कोण है ये आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। इसको हमें ज्ञात करना है। ABC एक तरह से प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, मुख्य परिच्छेद है। मान लीजिए कि ये कोई किरण है आपतित किरण, और ये आपतित किरण पहले सरफेस AB पर गिरती है। ये पहले सरफेस के लिए ये लंब है। अब ये प्रिज्म के अंदर जाती है तो ये मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये लंब के साथ ये R1 कोण बनाती है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपवर्तन कोण, और ये आपतन कोण है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये किरण जो होती है ये दूसरे पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के बाद ये किरण ये बाहर निकलती है। तो ये जो दूसरे पृष्ठ पर टकराती है तो ये कोण जो लंब से बना रही है वो R2 है। जब ये किरण बाहर निकलती है तो ये लंब के साथ जो कोण बना रही है वो I2 है। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस या निर्गत कोण कहते हैं। अब आपको डेविएशन कितना होगा वो जानना है। ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है, अगर ये इधर डेविएट नहीं होती तो ये सीधे इस तरह से जाती, लेकिन प्रिज्म से निकलने पर ये यहां से गई। इसका अर्थ है कि इसको अगर आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से ये मार्ग हुआ निकलने वाली किरण का। तो जो डेविएशन हुआ ये वाला डेविएशन हुआ, इसको हम डेल्टा से लिखते हैं। यही आपका विचलन कोण कहलाता है। अब अगर प्रकाश का मार्ग आप उल्टा कर दें, इधर से किरण को भेजें तो इधर से निकलेगी, तब भी विचलन कोण यही होगा। अर्थात इस विचलन कोण के लिए ये भी आपतन कोण होगा, ये भी आपतन कोण होगा। अर्थात एक विचलन कोण के लिए 2 आपतन कोण हो गए। लेकिन ये कह रहा है न्यूनतम विचलित होती है, तो विचलन कोण ये डेल्टा आपका मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन उस केस में कहलाता है जब ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। अर्थात I1 = जब I2 होगा तब डेल्टा को ही हम कहते हैं डेल्टा m, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उस केस में ये कोण R1 और R2 भी बराबर होते हैं, अर्थात R1 = R2। मान लीजिए कि I1 I2 की बराबर है और वो I के बराबर है, अर्थात ये भी I है ये भी I है। उस केस में R1 R2 के बराबर है, तो मान लीजिए R1 R2 के बराबर है और ये R के बराबर है। तब आपका प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके लिए फार्मूला होता है n = sin I और डिवाइडेड बाई sin R। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो जाएगा प्रिज्म के लिए। अब हमको जो जो दिया है उसको जरा समझ लीजिए। दिया है आपतन कोण ये I जो है आपका अपवर्तन कोण का 2 गुना है, यानी R का 2 गुना, तो I = 2R है। ये आपको दिया है। n की वैल्यू आपको दिया है और वो है √3। ये अब आपको निकालना क्या है? निकालना है A प्रिज्म का कोण, दूसरी चीज अपवर्तन कोण R, ये R क्या होगा। तो इस फार्मूले में आप मान रख दीजिए n
की वैल्यू दिया √3 हमने लिख दिया इक्वल टू साइन आई की वैल्यू साइन आई किसके बराबर है 2r के, इसके दोगुने के, तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं आई की जगह 2r डिवाइड बाई साइन r, इसको r के रूप में ही रख दे रहे हैं साइन 2r, साइन 2a बराबर 2 साइन a का से होता है, इसको जब आप रखेंगे तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन r कास r और डिवाइडेड बाई साइन r, ये आपका √3 के बराबर हो गया। इस साइन r से ये साइन r कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा √3 इक्वल टू 2 कास r और डिवाइड बाई ये कट गया तो ये 1 हो गया। तो यहां से आपको मिल जाएगा कास r इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा √3 डिवाइड बाई 2। तो जो कास r की आपको वैल्यू मिल जाएगी वो हो गई √3 और डिवाइड बाई 2। अब कास के किस एंगल का मान √3/2 होता है 30 डिग्री का, तो आप इसको लिखोगे काश r इक्वल टू कास 30 डिग्री। इसका अर्थ हुआ जो r की वैल्यू आपको आ जाएगी वो हो जाएगी 30 डिग्री। तो अर्थात ये जो अपवर्तन कोण होगा वो आपको मिल गया 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म और अपवर्तन कोण में जो रिलेशन होता है वो होता है a इक्वल टू 2r, अर्थात अपवर्तन कोण का दोगुना होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 60 डिग्री। वास्तव में a जो होता है इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, a बराबर r1 प्लस r2। अगर ये भी r है ये भी r है तो 2r हो गया। तो ये आपका आंसर रहा। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 30 डिग्री।